वो रहेंगे यहाँ पे आपका ड्रॉ में आपका एसपी लाइन, ठीक है, पॉली लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, रे, पॉइंट और डिवाइड और मेजर, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है कि पॉली लाइन, पॉली लाइन आप लोगों ने यूज भी की है, बनाया भी है कि नहीं। इसकी शॉर्टकट की होती है PL एंटर। क्या होती है? PL एंटर। तो आप इसको बनाएंगे तो बड़ा इजीली तरीके से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ये आपका, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका, फोर्थ पॉइंट और ये आपका फिफ्थ। इसी तरह से आपका वर्क करता है और इसी तरह से आप लाइन भी बनाते हो। लाइन को भी तो ऐसे ही बनाते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका फोर्थ, लास्ट में ये आपका फिफ्थ। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो आपने लाइन से बनाया उसमें आपके अलग अलग इंडिविजुअल लाइन सेगमेंट्स हैं, है ना। एक एक करके आप सिलेक्ट कर रहे हो, चाहो तो आप एक को डिलीट कर सकते हो। लेकिन आपका पॉलीलाइन के केस में ऐसा नहीं होगा। देखो वो क्या है, पूरा आपका कंटिन्यूअस होता है, कनेक्टेड होता है। इसमें आप एक को सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉलीलाइन का डिफरेंस होता है इसमें। ये लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस है कि वो आपका डिसकनेक्टेड लाइन सेगमेंट्स क्रिएट करता है और ये आपके कंटिन्यूअस लाइन सेगमेंट्स क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखो एसपी लाइन आता है। एसपी लाइन क्या होता है? अगर आपको कोई भी इरेगुलर कर्व बनाना है, क्या बनाना है? कर्व बनाना है, तो आपका एसपी लाइन से बनेगा। इसकी शॉर्टकट की होती है SPL। क्या होती है? SPL। और आपकी ये दो टाइप की होती है, एक आपका एसपी लाइन फिट और दूसरा होता है आपका एसपी लाइन सीवी। क्या होता है? एसपी लाइन फिट और एसपी लाइन सीवी। तो अभी हम पहले क्या उनसे करेंगे? एसपी लाइन फिट। क्या करेंगे? एसपी लाइन फिट। तो आप एसपी लाइन पे क्लिक करो, फर्स्ट पॉइंट दो और जहां पे भी आप सेकंड पॉइंट दोगे, जिस डायरेक्शन में भी, आपकी लाइन वहीं से देखो टर्न होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से आपका। तो जिस डायरेक्शन में आपको जाना है सेकंड पॉइंट वहां दे दो, फिर वहां से टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, देखो। और जहां पे भी फिनिश करना है वहां एंटर कर दो। तो इस तरह से आपका इसमें क्रिएट कर सकते हो आप एसपी लाइन। आई बात समझ? अब देखो इसमें दूसरा जो एसपी लाइन होता है वो होता है आपका सीवी। क्या होता है? सीवी। सीवी की फुल फॉर्म होती है आपकी कंट्रोल वर्टिसेस। पहला कौन था सर? सीवी फिट आपका था, एसपी लाइन फिट पहला। दूसरा है आपका एसपी लाइन सीवी, यानी कि कंट्रोल वर्टिसेस। क्या होगा? कंट्रोल वर्टिसेस। आप इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देंगे, सेकंड पॉइंट देंगे, तो वहां से देखो आपका टेंजेंशियली मूव कर रहा है पॉइंट। ये देखिए, और एंटर मार दो। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको कि इसमें जो आर्क बनता है आपका, मतलब कि जो भी कर्व बनेगा वो दो लाइनों के बीच में बनेगा इस तरह से। देखो अब आपको इसने सिलेक्ट किया तो आपको कुछ डॉट पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, यस और नो। अब इनको, इन डॉट पॉइंट को ही हम कहते हैं वर्टिसेस। क्या कहते हैं? और कंट्रोल करने का मतलब क्या है? इनको क्लिक करके आप इनको दोबारा से रीशेप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इस तरह से। ये देखो, ठीक है डियर।
हाँ जी। तो इस तरीके से आप इसमें इसके कंट्रोल वर्टिसेस की कमांड की हेल्प से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये आपका रहता है कौन सा, सीवी कमांड, और वो आपका था कौन सा, फिट कमांड। एक आपका एसपी लाइन फिट और दूसरा आपका सीवी। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। ओके। अगली कमांड आती है आपकी कौन सी, कंस्ट्रक्शन लाइन। कौन सी होगी, कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होता है आपका कि अगर आपको इनफाइनाइट लाइन लेंथ की लाइन बनानी है, किसकी किसकी, तरफ से आवाज आ रहा है? लीजिए माइक ऑफ करिए। ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होता है आपका इनफाइनाइट लेंथ की लाइन बनती है। यहां से आप इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑन कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की होगी आपकी एक्सएल। क्या होगी, XL। एल, एक्सएल। हाँ। और आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका देखो दोनों तरफ आपका इनफाइनाइट जाता है। ये देखिए आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल पे इसको बना सकते हैं। तो ये आपका कितना भी आप इधर इसे इधर ले जाओ या इधर इसे इधर ले जाओ, तो ये आपकी इनफाइनाइट लेंथ की ही आपको मिलेगी। ठीक है। फिर आपकी एक और कमांड आती है इसमें सर रेट। इसका वर्क क्या है इनफाइनाइट लाइन का? क्या करेंगे इसे लाइन लेके? देखो डियर, आप इसी कमांड से प्लान बना सकते हो पूरा। कैसे? लेंथ विड्थ मतलब क्या बोलते हैं उसको सर? ऑफसेट। ऑफसेट। जैसे एलिवेशन के लिए, सेक्शन के लिए, दोनों के लिए आप क्रिएट कर सकते हो इसको। सर थोड़ा प्लान के लिए सैंपल भी, दिखा सकते हैं प्लान के लिए कैसे? भी, प्लान के लिए भी। कैसे हुआ, थोड़ा बहुत आइडिया दे दे। ठीक है, बताते हैं आपको। कि मान लो कि आपका एक तरफ आपका फर्स्ट फ्लोर है, आपका एक तरफ आपका ग्राउंड फ्लोर है और एक तरफ आपका सेकंड फ्लोर है। तो उसका जो बीम प्लान होगा वो तो सेम रहेगा सबका, है कि नहीं। अब आपने एक लाइन वर्टिकल बना दी और एक लाइन आपने हॉरिजॉन्टल बना दी। अब आप इसमें देखो ऑफसेट लो। ऑफसेट अगर आपको 9 इंची का चाहिए तो आप 9 डालो इसमें, और यहाँ से एक ऑफसेट इधर कर दो और एक ऑफसेट आप इधर कर दो। तो यहाँ पे देखो आपकी ये डबल लाइन बन गई। हाँ। तो ये आपकी सर लेकिन ये इनफिनिट बनेगी ना पूरी? हाँ डियर, बाद ऑफसेट में में। ट्रिम भी तो हो जाएगी ये। हाँ। बाद में आप इसको जो जो चीजें आपको नहीं चाहिए वो आपको ट्रिम कर दो आपको। अब देखो, अब इसको आपको क्या करना है। अब सपोज आपको यहाँ से इसको 10 फीट पे ऑफसेट करना है एक रूम बनाने के लिए। तो आप क्या करो, यहाँ से ऑफसेट है ही आपका, ऑफसेट लो, डिस्टेंस दे दो आपका 120 इंच। तो यहाँ से इस लाइन को पकड़ो और ये आपके 10 फुट पे आ गया। अब मान लो कि दूसरी साइड से आपको 12 फीट पे चाहिए, तो 144 इंच आपने डिस्टेंस दे दिया और इससे यहाँ पे इस तरफ आपने ये कर दिया। अब ये लाइन आपकी 4 इंची की रख रहे हो कि 9 इंची की रख रहे हो आप? 9 इंच। तो आप वही 9 का फिर से ऑफसेट करो इसको बाहर की तरफ इस तरह से। तो देखिए आपका ये बनता जा रहा है। इसी तरह से आपका पूरा प्लान बनेगा। आपको अगर वर्टिकल में देखो, आपकी दो ही तरह की लाइनें होती है उसमें, वर्टिकल होती है और हॉरिजॉन्टल होती है प्लान में। तो आप उसी का ऑफसेट करते जाओ और उसी के अकॉर्डिंगली आपका बनता जाएगा। और सर ट्रिम कर दो इसको। हाँ हाँ, कर सकते उतनी हो। रूम टी आर डबल एंटर करो आप। और ये साइड की हटानी है तो आपको इसको हटा दो, और इस साइड से हटानी है इसको हटा दो। ये लीजिए, चारों साइड से हट जाएगा, फिर आपका प्लान ही प्लान बच जाएगा आपका। मतलब सिलेक्ट करके ट्रिम हो जाएगा। और क्या। ओके।
नॉर्मली देखो आपको क्या लाइन अगर यूज करते हो तो बार बार आपको लाइन लेनी पड़ेगी, बार बार हाँ उसको आपको पॉइंट देने पड़ेंगे। एक बार हाँ अगर आपने ये इनफाइनाइट लेंथ की बना दी है तो पूरा बनाते जाओ एक साथ, तो आपको ओके सहूलियत बनेगी बनाने में। ओके ठीक है सर। सिमिलर सिमिलरली हमारे पास में रे होती है। क्या होता है रे रे में? क्या होता है आपका एक तरफ इनफाइनाइट होती है और एक तरफ आपका फर्स्ट पॉइंट होता है, ये देखो इस तरह से। तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह जगह इसको भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी RAY, रे की। क्या होती है? RAY। RAY। अब इसमें अगली जो कमांड आती है वो आती है पॉइंट। आप इसमें कोई भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हो इस तरह से। तो अब नॉर्मली आप इस पे, ये आपको यहाँ पे नोड क्रिएट हो गया आपके, यहाँ पे आपको नोड मिलेगा, देखिए ये रहा। अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा आपका यहाँ पे कहीं था, ये रहा आपका नोड, देखो क्लिक कर दो। तो इस तरह से आपको नोड पॉइंट्स मिल जाते हैं नोड क्रिएट करने के लिए। उसका अगर आप कोई मतलब भी क्या होता डाले, है सर? ये एक्चुअली क्या है देखो, पॉइंट होता है। क्या है ये? पॉइंट। पॉइंट। अगर आपको कहीं पे भी नोड बनाना है कोई, या कोई पॉइंट क्रिएट करना है, तो आप इस पॉइंट कमांड से कर सकते हो। जितने चाहे ओके। उतने पॉइंट क्रिएट कर सकते हो आप। क्योंकि हमारी एक लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 3। हम्म। एंड पॉइंट तो 2 ही होते हैं, लेकिन एनोटेशन पॉइंट 3 होते हैं। एक ये हाँ पॉइंट, एक ये पॉइंट, और एक पॉइंट ये पॉइंट, और एक एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट। अब वो अगर आपको अलग से कोई पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये हाँ आपको लाइन के में तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आप यहाँ से लाइन स्टार्ट करना चाहते हो, तो देखो आपको नोड दिखा रहा है वहां पे। हाँ। फिर यहाँ से आप इसको लाइन की स्टार्ट कर सकते हो पॉइंट। ओके ठीक है। ओके सर। अब इसमें आपकी कमांड बचती है क्या? एक आती है आपकी डिवाइड और एक आती है आपकी मेजर। डिवाइड क्या होता है? कोई बताओ डिवाइड क्या होता है? भागना। भागना? हम्म, मतलब कि दो पार्ट में। 2 पार्ट बांटना में। बांटना बोलना हाँ, भाग। बांटना। ओके, सॉरी बांटना। सॉरी सर सॉरी। भागना और बांटना एक ही हो गया ना? कैसे एक हो गया? अरे भाग मतलब वो डिवाइड वाला भाग की बात कर रहे हैं ये, अच्छा, दौड़ना वाला नहीं। ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग। तो डिवाइड अगर इसको करेंगे तो हम इक्वल लेंथ में कर सकते हैं इसको। आधा आधा। नहीं, 4 में भी कर सकते हैं, 8 में भी कर सकते हैं, 7 में भी कर ओके, सकते हैं। और लेकिन सर वो हो गए ना उसके आधे आधे। हाँ, कहें तो जैसे कि इसमें हमें डालने होते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड करना है, हाँ तो इसमें हमें सेगमेंट का नंबर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? सेगमेंट्स का नंबर। तो इसकी शॉर्टकट की होती है DIV। क्या होती है? DAV। DIV। आप शॉर्टकट के लिए DIV से भी जा सकते हो और वहां से भी एक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा, रे कमांड का शॉर्टकट क्या है सर? आर। RAY। RAY। अच्छा, हाँ, पॉइंट का पी। MP। पॉइंट कमांड। हाँ, MP मतलब कि मल्टीपल पॉइंट्स। एमपी। ओके। तो DIV अगर आप डालोगे यहाँ पे, तो सबसे डी। पहले आपको बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। अब इसमें क्या डालना है? एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। क्या डालना है? एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट। तो आपको कितने सेगमेंट चाहिए इसमें? 4। 4। तो आठ आप आठ। यहाँ 8 8 डाल दो, चलो।
8 डाल दिए, आपको इसमें 8 डाल दिए, तो एक की लेंथ कितनी होगी? क्या जी? डिवाइड कर लेगा जितना का लाइन होगा उसका। हाँ हाँ, तो हमारा ये आई थिंक 120 का लिया है मैंने लाइन। 120 डिवाइडेड बाय 8 करो, 15। 15 आ रहा है। 15, ठीक है। तो इसमें 15 सेगमेंट्स बनेंगे आपके? नहीं, 15 की तो एक लेंथ होगी डियर, सेगमेंट तो 8 15 बनेंगे। की एक लेंथ था, हाँ, तो देखो 15 आपको, टुकड़ा में बच जाएगा। लेकिन आपको उसके डॉट पॉइंट नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हाँ पे आपका वही नोड जनरेट हुआ है जो आप मल्टीपल पॉइंट से कर रहे थे ना। देखो ओके। नोड, वही नोड जनरेट हुआ है, तो उसका हम यहाँ से पॉइंट स्टाइल चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉइंट स्टाइल, क्योंकि उसका पॉइंट स्टाइल अभी डॉट है तो वो लाइन में ही छुप गया है। तो आप यहाँ से कौन सा सर्कल लोगे या ये प्लस साइन लोगे? प्लस वाला। प्लस वाला ले लो। तो देखो ये आपका डॉट बन गया। अब देखो ओके। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्राफ के आपके। लिए यूज होता है ना सर? सॉरी ग्राफ के लिए यूज होगा ये, है ना? जैसे ग्राफ बनाना है। भाई, जो चीज स्टेयर आप, केस के लिए। बिल्कुल स्टेयर केस के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। और कोई चीज अगर आपको डिवाइड करनी है तो वहां पे आप इसे यूज कर सकते हो। यूज तो आप जब आएगा ना आपके सामने तो आपको ऑटोमेटिकली कमांड याद आ जाएगी कि सर ने कुछ ऐसी कमांड बताई थी, वो कमांड कौन सी है। ओके। तो डिवाइड अगर आपने किया है तो इसमें इक्वल लेंथ, हमने क्या इसमें ये बताया था कि हमें इसकी लेंथ इतनी चाहिए, क्यों डियर? ठीक है सर। तो एक और हम इसमें एक सिमिलर लाइन बना रहे हैं इतनी ही लेंथ की, और जो इसकी अगली लेंथ, अगली कमांड है वो है मेजर। कितनी है? क्या है? मेजर। मेजर। इसमें भी हम क्या डालेंगे? एम ई, शॉर्टकट की क्या होगी इसकी? एम ई, और एंटर मार दो। तो अब बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, हमारा ये है। हाँ। अब इसमें ये बताओ कि हमें एक सेगमेंट की लेंथ कितनी चाहिए? 10। 10। तो आप इसमें 10 डाल दो, तो हमारे इसमें कितने सेगमेंट क्रिएट होंगे? 120 की थी, हाँ 120 10। डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कितना आ गए? 12। 12। तो 12 सेगमेंट क्रिएट हुए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मान लो कि अगर आप इसमें डालते 11 डिस्टेंस, तो क्या हमारे एग्जैक्ट 10 बन पाते? मतलब एक 12 सेगमेंट बन पाते? नहीं बन पाते, क्योंकि 11 11 के आप उसमें 11 तो बना सकते थे। नहीं, 11 11 के आप कितने बनते? 10 बनते, 110। हाँ 110, और 10 आपका रिमेनिंग रह जाता, हाँ। तो वो उसको एज इट इज छोड़ देता। मान लो कि एक रस्सी है आपके पास में 120 मीटर की, आपको 10-10 मीटर के उसमें उसको काटना है, मतलब कि पार्ट करना है। हाँ। तो आप 10 का एक निकाल सकते हो, एक और निकाल सकते हो, दूसरा निकाल सकते हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो कहीं ना कहीं उसका एंड पॉइंट आएगा ही आएगा। हाँ। तो जो लास्ट पीस बचेगा वो अगर 11 का है तो आप उसे कंसीडर कर लोगे ना, हाँ। और 11 का नहीं है तो आप उसे छोड़ दोगे। यही तो होता है। हाँ। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आएगी वाकई। तो एक में हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ सेगमेंट डाल रहे हैं। वो हमें उसमें से इतने पार्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे उसकी लेंथ कितनी भी हो, ये डिपेंड नहीं करता यहाँ पे, है ना। हाँ सर। और ऊपर वाले में क्या डिपेंड कर रहा है कि हमें इतनी लेंथ की चाहिए, चाहे उसमें से 4 सेगमेंट बने, चाहे 10 सेगमेंट बने, चाहे और ज्यादा बने। ओके। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, डिवाइड में और मेजर में। हाँ। तो ये डिफरेंस होता है। इसी तरह से आप इसको बना सकते हो और कर सकते हो, डिवाइड और मेजर।